ओके सो ये वाली वीडियो है इकोनॉमी के ऊपर। और इकोनॉमी में हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इकोनॉमी को पूरा। एक तो हो गया उत्तराखंड का, ठीक है, सिंपल। फिर हो गया बजट और फिर हो गया स्कीम्स, ठीक है। तो बजट अलग से चलेगा, स्कीम्स अलग से चलेंगी। अभी चल रही है सिर्फ इकोनॉमी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला, ठीक है, जिसमें कौन टॉप पे है, कौन किसी चीज़ में टॉप पे है, ठीक है। तो वो चल रहा है अभी। तो लेट्स रोल। तो लेट्स सी क्या क्या हुआ है। ये तो कुछ काम का है नहीं। हमारे पास है कंट्रीब्यूशन किसका कितना कितना है, ठीक है। तो पहले कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन किसका कितना कितना है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन हर किसी सेक्टर में, प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्सरी का। तो प्राइमरी का 10% बेसिकली, सेकेंडरी का कितना है 48% और टर्सरी का कितना है 43%। अब मैं आपको कैसे बताता हूँ कैसे कैसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद रखने का बेसिकली ये मेमोनिक्स का है, क्योंकि पढ़ो तो आप 5 से बोलोगे मुझे मेमोनिक्स बताने की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके पीछे की। तो मेमोनिक्स से तो नहीं बताऊँगा मैं, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि क्यों है, ठीक है, ज़्यादा। तो सेकेंडरी और टर्सरी और प्राइमरी, ठीक है। तो अब हम प्राइमरी को ज़्यादा लेके चलेंगे। तो प्राइमरी वैसे क्या होता था, प्राइमरी ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है। प्राइमरी में हमारे यहाँ क्या आता है, अब देखो होगा क्या क्या ज़्यादा, सेकेंडरी और टर्सरी। मैं ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। ये है, ठीक, ये है। अब इसमें समझो आप एक चीज़ को कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है। ये उत्तराखंड का एमएसएमई जो लीडिंग सेक्टर्स, लीडिंग इंडस्ट्रीज हैं इकोनॉमी की। तो ये है मतलब बेसिकली कौन सी इकोनॉमी है। तो हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है, सेकेंडरी क्यों इंपॉर्टेंट है ना, सेकेंडरी है ना 48% पे। और उसके बाद टर्सरी आता है, ठीक है, टर्सरी आता है। तो टर्सरी तो हो गया हमारा कौन सा सेक्टर, टर्सरी वाला सेक्टर हो गया हमारा जिसमें बिजनेस वगैरह आ रहे हैं। तो टर्सरी मतलब देखो प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, माइनिंग वगैरह भी, जो लेवल 1 होता है, माइनिंग, एग्रीकल्चर, या फिर वो जिससे आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो किसी रिसोर्सेज से, नेचर के जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो डायरेक्टली, वो होंगे प्राइमरी में। सेकंड में क्या होगा, उन रिसोर्सेज को जो तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर वो उसका प्रोडक्ट नहीं बन रहा, जैसे कि मैं आम दे दूँ आपको, तो आम आएगा प्राइमरी में, अगर आप आम उगा रहे हो तो। लेकिन अगर आप आम का जूस बना रहे हो या फिर आम का कोई पैकेजिंग बना रहे हो, तो वो आएगी कहाँ, सेकेंडरी में, ठीक है। वो तो सिंपल सी बात है ना, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगी, वो प्रोडक्शन में आ जाएगी, वो आ जाएगी सेकेंडरी में, ठीक। और टर्सरी में तो अलग ही चीज़ आ जाती है, टर्सरी में बिल्कुल अच्छी, टर्सरी आईटी वगैरह होता है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो उत्तराखंड में ज़्यादा क्यों हो रहा है ये देख लो। सेकंड, उत्तराखंड में ज़्यादा क्यों है उसका रीज़न बता रहा हूँ। तो देखो हमारे यहाँ टेक्सटाइल ज़्यादा होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का फूड बेवरेजेस वगैरह होता है हमारे यहाँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत बड़ी है, ठीक है। हमारे यहाँ एशिया की सबसे बड़ी पेपर इंडस्ट्री हमारे पास ही है, ठीक है, उत्तराखंड के पास ही है। सेंचुरी के पेपर्स बनते हैं हमारे यहाँ, एंड वो एशिया में सबसे बड़े हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा फार्मा केमिकल्स है हमारे पास बहुत ज़्यादा, केमिकल्स बनते हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। केमिकल्स के साथ क्या होता है, देखो केमिकल्स फार्मा वगैरह के साथ क्या होता है ना कि इनको चाहिए होता है कोल्ड स्टोरेज, आपको पता है दवाइयों को चाहिए होता है कोल्ड स्टोरेज। तो गर्म जगह पे कोई वैसे भी रखना नहीं चाहेगा दवाइयाँ, ठीक है। गर्म जगह पे दवाइयाँ बनाना कोई वैसे भी नहीं चाहेगा। प्लस सेकेंडरी चीज़ है कि उसको चाहिए होता है, जो दवाइयाँ वगैरह होती है ना, केमिकल्स वगैरह होता है ना, क्लीन वाटर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा क्लीन वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ इतना क्लीन वाटर मिलता नहीं है, तो इस जगह इस वजह से उत्तराखंड वाले एरिया में ही बन रखी है ज़्यादा। उसके अलावा आप पतंजलि को समझ सकते हो, इस चीज़ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पतंजलि है। पतंजलि की पूरी इंडस्ट्री इधर ही है, हरिद्वार की तरफ, ठीक है। तो पूरा पूरा एरिया उनका ही है। पतंजलि हर चीज़ बनाता है ऑलमोस्ट पूरे, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड वही है पतंजलि, मतलब सिंगल हैंडेडली जो हर चीज़ पे अपना डोमिनेंस रख रही है, ठीक है। तो इस वजह से, इसके अलावा वूल वगैरह देखो, केमिकल वगैरह यहाँ हो गया। मेटल्स वगैरह हमारे ज़्यादा होते नहीं है, ठीक है। अदर एक्ट सर्विसेज, ठीक है, ये अदर सर्विस एक्टिविटीज़ है, बिजनेस हो गया। कंप्यूटर रेट हमारे यहाँ ज़्यादा होता नहीं, बाकी सारी चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा होती नहीं, ठीक है। तो मेन आप समझ के, इसलिए तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि क्यों उत्तराखंड में सर ये सेकेंडरी सेक्टर इतना ऊपर क्यों है, ठीक है। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लेवल पे। तो मैं आपको ऐसे याद कराता हूँ, सेकंड सेक्टर से ऊपर है, सेकंड सेक्टर में सबसे ऊपर किया मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, सारी यूनिट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास ही है। अब आता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्यों है, रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट का रीजन पूछोगे तो रियल एस्टेट का रीजन मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो पलायन हो रहा है, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, क्योंकि पहाड़ों से लोग कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अगर पहाड़ों से लोग नीचे आ रहे हैं तो वहाँ के घर छोड़ के यहाँ नीचे आ रहे हैं, अब यहाँ नीचे नए घर बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए रियल एस्टेट हमारे यहाँ बहुत है। ये कंपेरेटिवली बाकी स्टेट्स में नहीं होगा ये ज़्यादातर। बाकी स्टेट में अगर गाँव अंदर अंदर लोग रह रहे हैं और वहाँ वो कंफर्टेबल नहीं, तब वो बाहर आएंगे। लेकिन हमारे क्या पहाड़ों में वैसे पूरे रह सकते क्योंकि वहाँ सुविधाएं पहुँचाना बहुत टफ है। एक बार तुम गाँव में सुविधा पहुँचा सकते हो जो राजस्थान वगैरह गाँव होंगे, लेकिन तुम उत्तराखंड के गाँव में पहुँचाने में बहुत टफ पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ रोड्स नहीं है, नेटवर्क्स नहीं है, बतेरी चीज़ें नहीं है। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, और प्लान भी इसलिए ज़्यादा भी हो रहा है। पौड़ी से आप कंपेयर कर सकते हो प्लान को, तो वो इसलिए कंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ ज़्यादा है, रियल एस्टेट हमारे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा विद्युत गैस, इसका सिंपल आंसर क्या है मेरे पास, ये गैस वाला है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास डैम बहुत है, ठीक है। इसको याद रखना सिंपल तरीका, हमारे पास डैम्स कितने ज़्यादा है, ठीक है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डैम है, ओके। और मतलब अदर स्टेट के कंपेरिजन में हमारे पास अच्छे खासे डैम है, एंड टिहरी डैम भी उनमें से एक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे पास ज़्यादा रेवेन्यू आता है, कि आपको ये चीज़ पता ही होगी, ठीक है। तो आपको 3 याद करा दिए। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी क्यों, क्योंकि पतंजलि से याद रख लो। कंस्ट्रक्शन ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि गाँव से लोग प्लान कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ठीक है। विद्युत गैस इलेक्ट्रिसिटी वाला क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास, इलेक्ट्रिक जनरेशन हमारे पास काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है। इसके अलावा जल सकती है, कुछ काम का है नहीं। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर के ऊपर है, वो उसका रीजन बताते हैं। देखो ये तो कॉमन है, इसमें तो यार सिंपल होता समझते हो। हमारी टूरिज्म इकोनॉमी, हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है। तो टूरिज्म को सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए, होटल।
और उसके बाद क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट। देखो मैक्सिमम बंदे जो आते हैं वो अपनी गाड़ी लेके आएंगे, ठीक है, तो अपनी गाड़ी लेके आएंगे, उससे पहले वो क्या करेंगे, होटल तो अपना नहीं बनाते, तो वो होटल में आएंगे, तो होटल कहाँ आ गया, पहले नंबर पर होटल को आना पड़ेगा इसलिए। और सेकंड नंबर पर आएगा परिवहन, क्योंकि कोई आपने देहरादून में देखा होगा जितनी गाड़ी निकलती हैं ऋषिकेश की तरफ, वो सारी गाड़ियाँ मैक्सिमम किसकी होती हैं, बाहर वालों की होती है। दिल्ली के नंबर देखोगे आप, थर्ड नंबर पर दिल्ली की हैं, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट सेकंड नंबर पे है, क्योंकि गाड़ी तो अपने लेके आ सकते हैं लेकिन अपना होटल नहीं बना सकते, या फिर अपने कैंप्स नहीं लगा सकते, कैंपिंग वगैरह नहीं करते, तो इसलिए होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह सब आते हैं पहले नंबर पे। और सेकंड नंबर पर आती है टर्शरी में क्या, कैंपिंग, ये ट्रांसपोर्ट वगैरह, जो कुछ लोग बस वगैरह मारेंगे वो अलग बात है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य संपदा है, ये सब हेल्थ केयर वगैरह का है, इतना कुछ खास है नहीं, हेल्थ केयर वगैरह भी हमारे यहाँ, बट इतना कुछ इससे कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। टर्सी आपको समझ में आ गया, टर्सी क्यों इतना ज़्यादा ऊपर क्यों है, क्योंकि हमारा बिजनेस इकोनॉमी, हमारी हमारी ये इकोनॉमी पूरी टूरिज्म पे ही चलती है, ठीक है, टूरिज्म वगैरह पे ही चलती है, तो इसलिए सेकंड नंबर। अब बात लेते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी पीछे है वो तो आपको पता ही है, क्यों पीछे है ये भी पता ही होगा, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर सबसे ऊपर क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चर से हमारे पास एग्रीकल्चर उगाने वगैरह का ज़्यादा, फॉरेस्ट हमारे पास ज़्यादा है नहीं, क्योंकि पहाड़ों में फॉरेस्ट होती नहीं ज़्यादा, तो फॉरेस्ट हमारे पास कम है। इसके बाद हमारे पास हस्बेंड्री आता है, हस्बेंड्री को देखो ये बहुत पास है, मतलब फॉरेस्ट और हस्बेंड्री ऑलमोस्ट ओवरलैप ही कर रहे हैं। हस्बेंड्री भी हमारे पास, क्योंकि खेत मतलब जितना चराने वगैरह वाला सीन है वो तो है ही, तो वो यहाँ पे, ठीक है। एग्रीकल्चर ऊपर क्यों, वो तो मतलब ये तो कॉमन सेंस है ना, एग्रीकल्चर ज़्यादा जरूरत भी होता है, तो एग्रीकल्चर ऊपर रहेगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई, ये वाला पार्ट हो गया कि कौन ऊपर है। अब बात करते हैं पर कैपिटा और उसकी बाकी चीज़ों की, ठीक है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज जीडीपी की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जीडीपी में क्या हो रहा है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल, ये ऊपर क्यों है, हरिद्वार के ऊपर है क्योंकि हरिद्वार टूरिज्म वगैरह के लिए बहुत फेमस है, हरिद्वार में हरिद्वार है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है, काशी है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस, हरिद्वार इस वजह से ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है हरिद्वार, इस वजह से यहाँ हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज जीडीपी भी इसकी है और हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी भी इसी की है। अब जिसकी सिंपल सी बात है ना, जिसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जीडीपी ज़्यादा होगी उसकी ही सिंपल पर कैपिटा जीडीपी ज़्यादा होगी, तो इन दोनों की इसलिए सेम है, पर कैपिटा और जीडीपी दोनों की सेम है, ठीक है। देखो यहाँ हाईएस्ट में कौन है, हरिद्वार, यहाँ भी हरिद्वार, उधम सिंह नगर, दून नैनीताल, और यहाँ भी नैनीताल ही है, ठीक है। तो जिसकी जीडीपी ज़्यादा होगी ना, उसकी पर कैपिटा ज़्यादा होगी, कॉमन सेंस है जब तक करके, इसलिए जब तक पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो जाए। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि यूपी जैसे पॉपुलेशन हो रखी है, तो फिर तुम्हारी इकोनॉमी कितनी बड़ी हो, पॉपुलेशन तो खा ही लेगी ना, मतलब पर कैपिटा में तो वो नीचे चल जाएगी, तो इसलिए। बट अभी हमारे यहाँ बैलेंस है, तो इस वजह से हमारा ऊपर है। तो हरिद्वार क्यों है पता होगा आपको, उधम सिंह नगर क्यों है, मैं उधम सिंह नगर आपको एक सिंपल से स्टार्ट देता हूँ। ये उधम सिंह नगर का सबसे सिंपल स्टेट आपको समझाने के लिए कि उधम सिंह नगर क्यों आ रहा है ऊपर, ये, ठीक है। उधम सिंह नगर क्यों ऊपर आ रहा है, ये देख के आपको समझ आएगा। ये उधम सिंह नगर बाहर वाला जो गोला है वो उधम सिंह नगर का है, अंदर वाला गोला उत्तराखंड का है, ठीक है। तो अब आपको ऐसे समझना है इसे, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी ग्रीन कलर का है, अब देखो ग्रीन कलर में देखो उत्तराखंड प्राइमरी सेक्टर ना, देखो जितना उत्तराखंड का है ना, मतलब ऑलमोस्ट उत्तराखंड 10% कंट्रीब्यूट करता है ना, आपको पता है 10% कंट्रीब्यूट करता है क्या, एग्रीकल्चर। और उस 10% का 10% सीधे उधम सिंह नगर के पास है, मतलब 10% का 10% उधम सिंह नगर के पास है। तो उधम सिंह नगर की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इसका मतलब ये पता चल रहा है हमें, ठीक है। 10% है सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट उधम सिंह की इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि वहाँ तराई रीजन है और बाकी सारा एरिया है, ठीक। लेकिन उधम सिंह नगर के साथ अब ये देखो आप कि उधम सिंह नगर में जो येलो वाला है टर्शी सेक्टर में क्या बताया था हमने, टर्शी सेक्टर में हमने बताया था टूरिज्म और वो बाकी चीज़ें ना, टूरिज्म वगैरह था ना टर्शी सेक्टर में, तो टर्शी सेक्टर में टूरिज्म वगैरह के उसमें और था इसमें, हाँ, बिजनेस होटल्स और परिवहन वगैरह। तो इसकी वजह से उधम सिंह नगर ऊपर है काफ़ी ज़्यादा। टर्शी में उधम सिंह नगर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, अंदर है कितना, मतलब अंदर उत्तराखंड का कितना है, उत्तराखंड का अंदर की तरफ है 51%, और उसी जगह पर उधम सिंह नगर कितना है, कंपेरेटिवली काफ़ी कम है वैसे 36% उधम सिंह नगर का। तो तभी मैं सोच रहा था कि ये हो क्या सकता है, ठीक है। हाँ आ रहा हूँ, हाँ, तो मैं तभी सोच रहा था कि उधम सिंह नगर ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि उधम सिंह नगर के पास तो कुछ टूरिज्म की इकोनॉमी होनी नहीं चाहिए थी ना, तो हाँ ये रीज़न है, ठीक है। देखो उत्तराखंड का कितना परसेंट है, 50% है किसमें, टूरिज्म में, लेकिन उधम सिंह नगर का काफ़ी कम है, क्योंकि उधम सिंह नगर क्या है, ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह होगी नहीं वहाँ, कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, टूरिज्म के लिए ज़्यादा है नहीं, ठीक है। लेकिन उधम सिंह नगर से ऊपर किसमें, सेकेंडरी में 53%। क्यों, अब इसीलिए बताना चाह रहा हूँ मैं। देखो उधम सिंह नगर में टाटा की फैक्ट्रीज है, टाटा की जो कार एक्सपोर्ट वगैरह होती है ना, वो उधम सिंह नगर से हो रही है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा महिंद्रा की भी देखी थी, जब मैंने देखा था वहाँ पे, तो महिंद्रा वगैरह के भी लगे हुए हैं वहाँ पे, ठीक, और एक दो चीज़ों के और है। तो मतलब उधम सिंह नगर के पास काफ़ी ज़्यादा है इस चीज़ का, किस चीज़ का, मतलब गाड़ियों वगैरह का, मैन्युफैक्चरिंग का, और मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, फार्मा का हो गया, केमिकल्स का हो गया, केमिकल्स वगैरह की यूनिट उधम सिंह नगर में बहुत है, ठीक है। देखो देहरादून में देखिए आपने, देहरादून में बहुत कम है कंपेरेटिवली, अगर आप देहरादून को देखो देहरादून में बहुत कम है। लेकिन अगर मैं आपको उधम सिंह नगर का मैप दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि उधम सिंह नगर में कितनी ज़्यादा है। एक मिनट, ठीक है, उधम सिंह नगर का ये था ना मैप। अब अगर आप उधम सिंह नगर को एक बार के लिए देखो 3 मेन चीज़ें, यहाँ रुद्रपुर है, एक काशीपुर है। अब अगर मैं आपको काशीपुर दिखाऊँ तो काशीपुर में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत हैं, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्री, यहाँ पे तो फिर भी कंपेरेटिवली कम है। उसमें दिखाता हूँ आपको जहाँ पे मैंने देखी थी लास्ट टाइम। देखो तो ये है जहाँ पे दिखा रहा था मैं। देखो ये एरिया पूरा, ये एरिया देखो, इस पर देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना, देखो ये होते हैं जैसे घर दिखते हैं ऐसे, दिख रहे हैं घर, ये घर हैं आपको दिख रहे हैं घर, छोटे छोटे से घर दिखते हैं। लेकिन यहाँ देखो, इससे कंपेरिजन में इसको देखो जरा एक बार के लिए, ये समझ आ रहा है देख के, इसे देख के समझ में आ रहा है। देखो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, दिख रही हैं, ये सारी फैक्ट्रीज हैं। देखो
ये देखो फैक्ट्रीज और घर और फैक्ट्री के बीच में डिफरेंस दिखाता हूँ। देखो घर देखो ऐसे दिखते हैं, फैक्ट्रीज देखो ऐसे दिखती हैं। देखो दिख रहे हैं बड़े बड़े वेयर हाउसेज बने हुए हैं, और ये सिर्फ इतने नहीं है, बहुत सारे हैं, इस तरफ से तरफ पूरे के पूरे सारे के सारे देखो वेयर हाउस ही हैं। तो ये इनके पास इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, और ये सारी इंडस्ट्रीज हैं। देखो नेस्ले की इंडस्ट्री यहाँ है, जिंजर की इंडस्ट्री, ये तो कुछ काम की नहीं, बजाज की इंडस्ट्री है, पॉलीपैक्स की इंडस्ट्री है, इसके अलावा मिंडा की इंडस्ट्री, बहुत सारी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं। कार्स की बड़ी बात ये है, यहाँ पे कार्स की बहुत सारी, देखो टाटा की फैक्ट्री जिसकी बात करता हूँ, ये अब बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मतलब ये देख के पता चला कितनी बड़ी फैक्ट्री है। ठीक है, तो मैं समझाना चाह रहा था कि इनके पास फैक्ट्रीज बतेरी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं इनके पास, यहाँ पर नगर भी है, बड़ी बात ये। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इनके पास इसलिए सेकेंडरी का इन पर काफ़ी ज़्यादा वो आया था, क्योंकि सेकेंडरी में इनके पास देने को बहुत कुछ है, कॉन्ट्रीब्यूट करने को बहुत कुछ है। ठीक है, मैंने फोटो दिखाई थी, बाकी सब हो गया। तो इस पर उधमसिंह नगर ज़्यादा सेकंड पे, हरिद्वार के पास उधमसिंह नगर है, देहरादून के पास कुछ ज़्यादा है नहीं। सिंपल से बताऊँ, देहरादून का कैपिटल है, इस वजह से आपको दिख रहा होगा कि देहरादून ज़्यादा है, बट देहरादून पे ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा देने को, ये कॉन्ट्रीब्यूट करने वो बस कैपिटल की वजह से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, वो क्या रियल एस्टेट वगैरह हो रहा है, इस वजह से। हरिद्वार किसके लिए, ट्रेड टूरिज्म के लिए, उधमसिंह नगर किस चीज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, देहरादून किस चीज़ के लिए, बस कैपिटल की वजह से है ये ऊपर। ठीक है, और नैनीताल तो आपको पता ही है। ठीक है, नैनीताल में ताल वगैरह है और थोड़ा बहुत घूमना वगैरह हो जाता है, तो ये इसलिए। तो हाइस्ट समझ गया आपको, लोएस्ट भी समझ आना चाहिए। लोएस्ट का सिंपल सीन है रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और उत्तरकाशी। रुद्रप्रयाग छोटा है बहुत, रुद्रप्रयाग कहीं से कनेक्टेड नहीं है। अगर आपको रुद्रप्रयाग का सिंपल मैप दिखाऊंगा तो मैं मैप से समझा देता हूँ। ये रुद्रप्रयाग है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं रुद्रप्रयाग डिलीवर करने को। एक चीज़ बताता हूँ मैं, रुद्रप्रयाग के पास क्या केदारनाथ है, लेकिन केदारनाथ ज़्यादा इकोनॉमी क्यों नहीं कर पाता। आप सोच रहे हो केदारनाथ था तो यार इनके पास ज़्यादा होना चाहिए काफ़ी, और इस पे है भी ज़्यादा, लेकिन क्या हो रहा है, मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि केदारनाथ ना कैश इकोनॉमी यूज़ करता है। केदारनाथ में जितनी भी इकोनॉमी चल रही होती है ना, वो पूरी कैश पे डिलीवर होती है। ठीक है, एंड कैश का रिकॉर्ड रखा नहीं जाता, क्योंकि कैश तो किसको कितना मिल रहा है किसी को कुछ नहीं पता है, मतलब एक्जैक्टली कोई टैक्स छुपाते ही मैक्सिमम से। ठीक है, क्योंकि वहाँ सारे के सारे बिजनेसमैन वाला सीन है। तो इसलिए केदारनाथ में ये चीज़ ओरेकल वाले ने बोली है कि केदारनाथ में क्या हो रहा है, टैक्स वगैरह कोई ज़्यादा मतलब जा नहीं रहा है, और इस वजह से उनका पता नहीं चलता कि इनकी एग्जैक्ट इनकम है कितनी, क्योंकि रुद्रप्रयाग में केदारनाथ भी है और तुंगनाथ वगैरह मंदिर भी है, मतलब काफ़ी सारे मंदिर हैं ना, क्योंकि यहाँ पे रुद्रप्रयाग में, बट फिर भी इस वजह से ऊपर नहीं आ पा रहे। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में पॉपुलेशन भी कम है, वो होना चाहिए था इसे ऊपर, बट ये है नहीं। ठीक है, ये समझ गए। तो रुद्रप्रयाग से भी नीचे है, बागेश्वर नीचे, उसको चंपावत छोटे छोटे हैं सारे, और ये कनेक्टेड भी नहीं है, बड़ी बात ये देखो ना। रुद्रप्रयाग में ज़्यादा कुछ है नहीं, उत्तरकाशी में कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब घूमने का है, और घूमने की इकोनॉमी के साथ सिंपल सीन है कि कैश ज़्यादा आता नहीं है, बट टूरिज्म काफ़ी अच्छा खासा आता है यहाँ। ठीक है, इसके अलावा बागेश्वर को देखो आप, बागेश्वर देखो कहीं पे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, बागेश्वर किसी चीज़ से ढंग से कनेक्टेड नहीं है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसके पास डिलीवर करने को। ठीक है, एंड सेम चंपावत के साथ भी आता है, चंपावत ये है और पिथौरागढ़ ये है, उत्तरकाशी ये है। ठीक है, और चंपावत को देख लो तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, तो ये है, मतलब क्योंकि यहाँ कनेक्टेड नहीं है, जैसे देहरादून वगैरह यहाँ कनेक्टेड है काफ़ी ज़्यादा। ठीक, लोएस्ट पे ये आ गए, यहाँ लोएस्ट पे यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज लोएस्ट पे कौन है, रुद्रप्रयाग ये हो गया। यहाँ वाले लोएस्ट पे कौन कौन है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी। यहाँ रुद्रप्रयाग बागेश्वर सेम आए, चंपावत की जगह यहाँ अल्मोड़ा आ गया, और यहाँ उत्तरकाशी टिहरी आ गया। अब टिहरी क्यों यहाँ नीचे, उसका रीजन बताता हूँ। टिहरी के साथ क्या दिक्कत है कि टिहरी की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। टिहरी के साथ ये है ना, टिहरी पे डैम वगैरह तो है, लेकिन टिहरी की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि टिहरी में क्या आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पर कैपिटा इनकम आ रही है ना, पर कैपिटा देखो यहाँ नहीं आया, ये जीडीपी में नहीं आया, क्योंकि जीडीपी से ज़्यादा है, टिहरी की जीडीपी ज़्यादा है, लेकिन टिहरी जब पर कैपिटा में आता है ना तो नीचे आता है, क्यों, क्योंकि टिहरी के लोग इतने ज़्यादा हैं, तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट होती है इनकम पर कैपिटा इनकम की बात आती है तो नीचे चला जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से टिहरी नीचे है, यहाँ नहीं है उसमें, लेकिन यहाँ आया है फोर में। तो ये समझ आ गया होगा आपको रीज़न। अब बात करते हैं इनका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ये मैं शायद बता चुका हूँ ना आपको। प्राइमरी में उधमसिंह नगर क्यों है, क्योंकि उधमसिंह नगर में ये तो खेती वगैरह के रीजन की वजह से ऊपर है। ठीक है, हरिद्वार भी खेती वगैरह की वजह से ऊपर है, देहरादून बहुत नीचे है, नैनीताल बहुत नीचे है। ठीक है, लोएस्ट में कौन है ये आपको पता ही है, ये तो सिंपल है, इसका तो रीजन सिंपल है, सब ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे हर बार। सेकंड में देखो हरिद्वार ऊपर आ गया क्योंकि ट्रेड है, हरिद्वार के पास क्या है, ट्रेडिंग वगैरह काफ़ी खतरनाक चीज़ है, तो हरिद्वार ट्रेडिंग की वजह से ऊपर है, टूरिज्म वगैरह टूरिज्म की वजह से ऊपर है, ये है कॉमर्शियल की वजह से ऊपर, तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से यूएस नगर ऊपर है, देहरादून थर्ड पे आएगा, ये आएगा, और नैनीताल फोर्थ पे आएगा। ठीक है, टर्सी पे देहरादून ऊपर आ गया। अब देखो टर्सी पे देहरादून ऊपर क्यों है, क्योंकि टर्सी आईटी सेक्टर की बात हो रही है, तो आईटी सेक्टर पे देहरादून ही ऊपर रहेगा, ऑफकोर्स बात है, उधमसिंह नगर से तो बहुत ही ऊपर होगा, तो टर्सी में देहरादून आ गया ऊपर, फिर उधमसिंह नगर आया ऊपर, फिर उसके बाद हरिद्वार और उसके बाद नैनीताल। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा जिसको मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, बस इतना ही है, इसका आप समझ गए होंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो याद हो जाएगा, नहीं रहो उससे याद ट्रिक वगैरह से तो पता नहीं याद चलना अगर हो रहा होगा तो। बाकी यहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न में वीट ज़्यादा उगता है, वीट क्या होता है आटा। ठीक है, हमारी इकोनॉमी आटे वाली है, ना कि गेहूँ उसकी किसकी वीट राइस वाली। क्यों, क्योंकि हम आटा ज़्यादा यूज़ करते हैं यार, हम तमिलनाडु या फिर केरला में तो है नहीं बैठे हुए, या फिर हम वेस्ट बंगाल में तो है नहीं कि हम चावल खाते रहेंगे पूरे टाइम, हम आटा ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाना, तो इसलिए आटा ऊपर है। फिर उसके बाद राइस है, हम राइस कम खाते हैं कंपेरेटिवली, हम 2 बार की रोटियाँ खाते हैं और 1 बार की चावल खाते हैं, तो इसलिए समझ जाओ आप, सिंपल सी बात है, वीट ज़्यादा है, राइस कम है। एंड शुगर, उसके बाद क्योंकि शुगर हम शुगर भाता हमारे यहाँ शुगर की मिल्स भी काफ़ी ज़्यादा है, तो शुगर हम ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, और मंडवा क्या हो गया, मिलेट होता है मंडवा साइड, तो मिलेट फोर्थ नंबर पर आया था। मिलेट क्योंकि मिलेट हम सेलिंग करते हैं ना, मिलेट की बहुत सेलिंग जापान और फ्रांस वगैरह की, ये मिलेट की सेलिंग होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कौन आता है ऊपर, पल्सेस आती हैं। पल्सेस आपने देखा होगा यहाँ दाल ज़्यादा बिकती है, यहाँ राजमा की दाल बहुत फेमस है, जीआई टैग है राजमा की दाल के पास, 3-4 और दालें हैं जिनके पास जीआई टैग है यहाँ, तो इसलिए पल्सेस ऊपर है। फ्रूट एंड वेजिटेबल तो हमारे यहाँ नॉर्मली है, हम मैक्सिमम बाहर से इंपोर्ट करते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स। उसके बाद ऑयल सीड आता है, ये तो और कम है, और फिर ये आता है। ठीक है, तो ये हो गया सब, थैंक यू, बाय बाय।